दोस्तों नमस्कार। आज के वीडियो में हम नीति निर्देशक तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक नीति निर्देशक तत्वों को वर्णित किया गया है। भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। अगर हम बात करें कि किस समिति से नीति निर्देशक तत्वों को निर्मित किया गया है, तो वो है तेज बहादुर सप्रू समिति। अगर हम बात करें कि किस देश से नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है, तो वो है आयरलैंड। डॉक्टर अंबेडकर ने नीति निर्देशक तत्वों को एक अनोखी व्यवस्था कहा है। उनका कहना है कि जो राज्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना नहीं करेगा, उसका पतन आगामी चुनाव में सुनिश्चित है। तो हम समझ सकते हैं कि नीति निर्देशक तत्वों का प्रमुख उद्देश्य होता है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। के.टी. शाह का एक कथन है, यह एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया गया है। अब हम अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक विस्तार से पढ़ेंगे। अनुच्छेद 36 में कहा है, राज्यों में संसाधनों के अनुकूल विकास हेतु नीतियों का निर्माण किया जाएगा। अनुच्छेद 36 में कहा है कि कोई भी राज्य है वो संसाधनों के अनुसार विकास हेतु नीतियों का निर्माण कर सकेगा। अनुच्छेद 37 में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 38 में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय की स्थापना का वर्णन किया गया है कि लोगों को सामाजिक न्याय मिले, आर्थिक न्याय मिले और राजनीतिक न्याय मिले। अनुच्छेद 39 में कहा है कि राज्य समान कार्य हेतु समान वेतन व सभी को कार्यों के समान अवसर प्रदान करेगा। यानी चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उनको कार्य का समान अधिकार होगा और कार्य के बदले में उनको एक समान वेतन मिलेगा। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन यानी पंचायती राज का वर्णन अनुच्छेद 40 में है। बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है कि अनुच्छेद 40 का संबंध किस से है, तो वो है ग्राम पंचायतों का गठन या पंचायती राज। ये महत्वपूर्ण है। अगला है अनुच्छेद 41, निःशक्तों यानी जो असमर्थ होते हैं उनके विकास की नीतियां बनाना। कोई भी राज्य है वो निःशक्तों के विकास की नीतियां बनाएगा। मनरेगा यानी सभी को काम देने का प्रावधान भी इसी अनुच्छेद में वर्णित है। अनुच्छेद 42, प्रसव काल के समय महिलाओं को 180 दिन यानी 6 माह का वेतन सहित अवकाश मिलेगा। अनुच्छेद 43 में कुटीर व लघु उद्योगों को राज्य बढ़ावा देगा। अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता का वर्णन है। अनुच्छेद 45 में 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों हेतु निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान राज्य करेगा। वैसे इसे अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार भी बना दिया गया है। अनुच्छेद 46 में है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के जो लोग हैं उनके लिए शिक्षा व आर्थिक विकास का संरक्षण राज्य द्वारा किया जाएगा। अनुच्छेद 47 में पोषण के स्तर को सुधारने के प्रयास हेतु शराब व मादक पदार्थों पर रोक लगाने का प्रावधान राज्य करेगा। अनुच्छेद 48 में कृषि व पशुपालन के लिए उच्च व नवीन तकनीकों द्वारा उत्पादन में वृद्धि का प्रावधान
राज्य द्वारा किया जाएगा। और इसमें गोवध को भी निषेध किया गया है। यानी अनुच्छेद 48 कृषि व पशुपालन से संबंधित है। इसी में 48A के अंतर्गत वन्य व वन्य जीव विकास के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 49 में ऐतिहासिक स्मारक स्थलों व वस्तुओं को संरक्षण देने व उनके विकास का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका को कार्यपालिका से मुक्त करने का वर्णन किया गया है। ये काफी महत्वपूर्ण है अनुच्छेद 50, जिसमें न्यायपालिका को कार्यपालिका से मुक्त करने का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 51 में भारत की विदेश नीति और उनके साथ संबंधों का उल्लेख किया गया है। यानी अनुच्छेद 51 भारत की विदेश नीति के बारे में है। अब हम निष्कर्ष देखते हैं। इनकी प्रकृति सकारात्मक होती है। ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।